मार्केट में एक बड़ा हंगामा चल रहा है। ट्रम्प के नए टैरिफ की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी 4% से ज्यादा गिर गए हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी धड़ाम से नीचे आए हैं। जापान का स्टॉक मार्केट 8% गिरा, हांगकांग का HSN 10% नीचे चला गया और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स 6% तक गिर गए। चाइना ने भी जवाब दिया और यूएस गुड्स पे 34% टैरिफ लगा दिया। ये सब क्यों हो रहा है? ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है और यूएस में रिसेशन का खौफ फैल रहा है। जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की 60% संभावना है, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि यूएस रिसेशन का चांस 35% तक है, जो पहले 20% था। इंडिया में इन्वेस्टर्स के 16 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन के अर्ली ट्रेड में डूब गए। अब असर क्या है? सेक्टर्स जैसे आईटी, मेटल्स और ऑटो बुरी तरह से इफेक्ट हुए क्योंकि इनका एक्सपोर्ट एक्सपोजर्स ज्यादा है। इंफोसिस और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक 52 वीक लो पे पहुंच गए हैं। निफ्टी, आईटी, मेटल्स और ऑटो के स्टॉक्स गिरे जा रहे हैं, पर थोड़ी सी उम्मीद बची है। एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर सबसे कम गिरे हैं। जैसे एफएमसीजी सिर्फ 2% डाउन है। एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? इंडिया के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। हम पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं है, पर रेजिलिएंट हैं। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस ये है कि पैनिक सेलिंग मत करो, डोमेस्टिक सेक्टर्स को फोकस करो, जैसे पेंट कंपनीज और इंश्योरेंस। पेंट कंपनीज पिछले 2-3 साल से डाउन थी, अब टर्न अराउंड आ रहा है और ये एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं करती। इंश्योरेंस भी सस्ता और सेफ है क्योंकि रेगुलरिटी चांस के बाद अर्निंग बढ़ते हैं। रिस्क लेने वाले सोच सकते हैं आईटी में इन्वेस्ट करने का। टीसीएस और इंफोसिस जैसे स्टॉक अब भी 23 से 25% सस्ते मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, पर लंबी रेस में फायदा हो सकता है। मार्केट अभी ब्लैक मनी जैसा लग रहा है, पर ये 2008 या कोविड जैसा बुरा नहीं होगा। आपका क्या प्लान है? सेफ सेक्टर्स में जाएंगे या रिस्क लेंगे? अपनी स्ट्रेटेजी कमेंट में बताओ और ये वीडियो सबको शेयर करो।